हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट को हम लोग किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को पढ़ रखा है और अब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, आइए हम लोग पहले इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है। तो चूंकि जब आपने जैम्प को इंस्टॉल कर रखा है तो आइए पहले जैम्प को आप ओपन कर लीजिए। तो जैम्प के अंदर आपने कहा जैम्प कंट्रोल पैनल। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जैम्प बेसिकली एक सर्वर है जो PHP की प्रोग्राम्स को रन कराने के काम में आता है। और एक बार आप जैम्प खोल के चेक कर लें कि यहाँ पर आपके सिस्टम में जैम्प प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जैम्प आपका जब ये रिस्पॉन्स मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपका सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आपको ये पता है कि जैम्प सर्वर के अंदर क्या होता है कि सी के अंदर जैम्प नाम का एक फोल्डर होता है। जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप पहुंच गए। यहाँ पर आप अपनी एक जिस भी नाम की वेबसाइट आपको बनानी हो, ठीक है, उस नाम से एक फोल्डर बना लो। जैसे मान लो कि हमने एक वेबसाइट बनानी है मेडिकल की, तो हमने इस फोल्डर का नाम रख दिया मेडिकल। ठीक है, तो अब इस htdocs के अंदर मेडिकल नाम का हमने क्या बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। और ये फोल्डर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं हम रखेंगे जो मेडिकल वेबसाइट के काम में आती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब चूंकि मैं यहाँ पे फिर ये ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि अब हम लोग करने के प्रोसेस में है, पढ़ने के प्रोसेस में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल आप खोलिए और गूगल खोलने के बाद आपने कहा कि बूट स्ट्रैप मेड करके एक वेबसाइट को आप ढूंढिए। ठीक है, और बूट स्ट्रैप मेड वेबसाइट पे यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स पे आप क्लिक कर दीजिए, है ना, बूट स्ट्रैप मेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। कैसी हमें टेम्पलेट बनाना है, तो आप देखिए यहाँ पे तमाम कैटेगरी है। जैसे आपके क्लाइंट ने जो भी कहा है, उसने कहा बिजनेस बनाना है, पर्सनल बनाना है, एजुकेशन के लिए बनाना है, कारपोरेट के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है आपको, तो उस तरह की वेबसाइट को जाइए। जैसे मैंने कहा भाई मुझे मेडिकल के लिए बनाना है, तो यहाँ मैं मेडिकल वाली वेबसाइट पे चला गया। मेडिकल वेबसाइट के यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो टेम्पलेट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जो भी आपको पसंद है उस टेम्पलेट को ले लिया। जैसे मुझे नीचे वाला पसंद आ रहा है तो मैंने इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लिया। तो अब यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये अगर नेटवर्क आपका चलता रहेगा तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, और मैं इस फोल्डर को यहाँ से, जिप फाइल है बेसिकली, मैंने इसको यहाँ से कट किया। और कट करने के बाद मैं कहाँ ले गया, मैं ले गया अपने मेडिकल फोल्डर के अंदर और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, चूंकि ये जिप फाइल है तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर जाकर के इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेडिको नाम का एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, पहले तो एक काम करिए कि ये जो जिप फोल्डर है इसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। तो आपने डिलीट कर दिया। अब मेडिको के अंदर जाइए, यहाँ पे आप कंट्रोल A करिए, मतलब सेलेक्ट ऑल करिए, और सेलेक्ट ऑल के बाद कंट्रोल X करिए। कंट्रोल X का मतलब कट करिए। यहाँ से आप क्या करिए, इसको एक तरीके से कट करिए और कट करने के बाद यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये फोल्डर को यहाँ से आप जो भी मेडिसियो करके फोल्डर है, इस फोल्डर को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक, अब आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे, आपने किस नाम से वेबसाइट बनाई थी, आपने वेबसाइट बनाई थी http:/लोकल होस्ट के अंदर क्या था, मेडिकल नाम से था, ये था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल का जो एक बेसिक आर्किटेक्चर, पूरा डिजाइन आपके सामने तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर आपको मेडिकल के लिए बनाना है तो इसने एक बेसिक डिजाइन दे दिया। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप क्या करते, आप इसको कई दिनों तक, 10 15 20 दिन तक आप ये डिजाइन में ही परेशान रहते हैं। अब क्या करना है आपको, आप इन सारी चीजों को आपको अपने हिसाब से फोटो लगा लीजिए, अपने हिसाब से मेनू कर लीजिए। वो कैसे एडिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग समझ गए कि आपको एक बेसिक डिजाइन यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल गई। अब क्या करना है भाई, अब हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास ये बेसिक डिजाइन तो बन गया। अब इसका एडमिन सेक्शन भी बना लिया जाए, क्योंकि हर वेबसाइट का क्या होता है, एडमिन सेक्शन भी होता है। तो एडमिन सेक्शन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एडमिन सेक्शन को बनाने के लिए वापस आप उसी पे जाएं, टेम्पलेट वाले पे जाएं। और टेम्पलेट पे यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडमिन का, है ना, यहाँ पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पर एक एडमिन टेम्पलेट का देख सकते हैं, आपके सामने टेम्पलेट है और आपने इसको कहा फ्री डाउनलोड, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो फ्री वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से फ्री करके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एडमिन वाला पार्ट डाउनलोड है। मतलब एक यूजर सेक्शन होता है हर वेबसाइट में, आपको पता है कि एक यूजर का सेक्शन होता है और एक क्या होता है, एडमिन का सेक्शन होता है। तो ये है आपका एडमिन का सेक्शन। आपने यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ से जिप फाइल है तो कंट्रोल X किया आपने यहाँ से, मतलब यहाँ से आपने इसको क्या किया, यहाँ से एक तरीके से आपने इसको कट किया।
और कट करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने उसी फोल्डर में, मेडिकल फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर एक सब फोल्डर बना लीजिए। किस नाम से? आपने कहा कि एडमिन नाम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडमिन नाम का एक सब फोल्डर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक, और फिर यहाँ पर आप वही पुराना प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे विन जिप अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करिए, एक्सट्रैक्ट हियर करके। फिर आप वही पुरानी चीज, पहले जिप फोल्डर को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आपने इसको डिलीट कर दिया, फिर इसके अंदर आप गए, आपने कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स किया, मतलब कट किया, और एडमिन के अंदर ला करके आपने इसको पेस्ट कर दिया। और ये जो फोल्डर था आपका नाइस एडमिन वाला, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट आपने बनाई यहाँ पर, इस वेबसाइट के अंदर क्या होगा, मेडिकल तो ऐसे हो गया। अब मेडिकल के अंदर अगर आपको एडमिन सेक्शन देखना है तो देखिए, एडमिन सेक्शन के अंदर ये पूरा एडमिन का एक डैशबोर्ड आपके सामने तैयार हो गया। ये यहाँ पे एडमिन सेक्शन पूरा मिल गया आपको। जो लगाना हो, जैसा लगाना हो एडमिन में, जो भी आपको चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको लॉगिन चाहिए, ये देखिए आपके सामने लॉगिन है, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन है। अब इसको हमें करना पड़ेगा क्या, अब हमें इसे करना पड़ेगा कस्टमाइज। ठीक है, तो कैसे कस्टमाइज करेंगे ये भी अपने आप में एक अलग ट्यूटोरियल होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये वेबसाइट का फ्रंट एंड, ठीक है, ये वेबसाइट का हो गया फ्रंट एंड, और ये हो गया वेबसाइट का एडमिन सेक्शन। ये दोनों आपने अपने सामने तैयार कर लिया। कितने देर में? जितनी देर की वीडियो होगी, मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट के अंदर आपने इस काम को कर लिया। तो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको कैसे एडिट करेंगे, कैसे बाकी चीजों को करेंगे, इसके लिए मैं अलग सेक्शन लेके आऊंगा आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।